लिए वो जल है। ठीक है, जाते हैं। नंद बाबा चौपार पर बैठे हुए थे। ग्वाल बाल गोपियों ने, नंद बाबा ने उद्धव जी को देखा। हाय हाय, मोर मुकुट तिरछा हो रहा है। एक बार के लिए ब्रजवासियों को लगा कि कृष्ण आ गए। उसी समय भक्तों उठ के सब भागन लागे, जब याद श्याम की आई। उठ के सब भागन लागे, जब याद श्याम की आई। और आगे बड़े रथ के जोरे सब लोग पहुंच गए लाई। रथ पाया पाया मगर किंतु न पाए श्याम, रे प्रेम लतायो न श्याम बिन ये जीवन है बेकार। कमरियव श्याम की, कमरियव नंद की भैया टूट लो मुरलिया। कमरिया नंद की भैया टूट गई, नहीं मिलो है मुरली। नंद बाबा जैसे ही पहुंचे, एकदम से उद्धव जी को छाती से लगा लिया। कहा, आइए ज्ञान निधान उद्धव जी, आज इस बूढ़े नंद के घर आप कैसे आ गए? उद्धव जी ने कहा, आपको हमारा जुहार स्वीकार हो। नंद ने कहा, स्वीकार है उद्धव, लेकिन जिस आशा के खजाने को लेकर हम दौड़े थे वो खजाना तो शायद पहले ही लुट चुका है। उद्धव ने कहा, बाबा ये सारी बातें आंगन में होंगी, चलिए। आंगन में बैठ गए उद्धव जी। तो नंद बाबा पूछने लगे, उद्धव जी क्या कन्हैया कभी कभी हमारी याद भी करता है या नहीं? मेरा कृष्ण बलराम सहित कुशल तो है उद्धव? उद्धव कहने लगे, बाबा तुम्हारी ही नहीं, ब्रज के कड़कड़ की श्याम को याद है, और जब उसे याद आती है ना तो बहुत रोता है। नंद बाबा कहने लगे, उद्धव अहो भाग्य है उस बूढ़े नंद के, जो जाते जाते भी कृष्ण हमें अपनी नजरों से भुला नहीं पाया। उद्धव जी ने कहा, बाबा पत्र भेजा है श्याम ने आपके लिए। नंद राय कहने लगे, पत्र और मेरे लिए? जवाब दिया, हाँ। तो नंद बाबा कहने लगे, सुनाइए उद्धव क्या लिखा है चिट्ठी में? तो उद्धव जी कहने लगे, बाबा नंद मैया यशोदा और माता रोहिणी को भगवान का पत्र सुनाने लगे। सुनिए बाबा नंद क्या लिखा है कृष्ण ने। हे ममता मई यशोदा मैया प्रणाम मेरी पिता याद में तुम्हारी आई रही, और पर मैया दी याद के छाती सी मेरे पिता आत्मा व्याकुल आने को, दिन भर जी मचलत हुए हाथ की मिश्री खाने को। हे नंद बाबा, हे माँ यशोदा, आपके हाथ की माखन मिश्री खाने के लिए मेरा दिन भर जी मचला करता है। और भगवान ने लिखा चिट्ठी में,
बिछुड़न हुई गो है बाबुल बोई है योग कभी न कभी। अरे बिने बंसी बजबैया की और पाई लागन तुम शुरू करो मेरे गाँव भैया की। बिने बंसी बजबैया की और पाई लागन अब शुरू करो मेरे गाँव भैया की। उद्धव जी ने कहा है बाबा, भगवान ने पत्र में लिखा है कि जो वियोग होगा वो संयोग में जरूर बदलेगा। तो नंद बाबा कहने लगे उद्धव, ये संयोग की बात कृष्ण ने लिखी है ना, इसके पीछे एक कारण भी है क्या, कि जब प्रेमी से वियोग हो जाता है ना, तो सुनो, प्रेमी से बिछुड़न होते ही और तड़फन दिल में बढ़ जाती है। और श्याम के प्रेमी की भैया जी हालत अंदर बाहर और गेल घाटी तबीयत ऐसी घबराती है। और इस मरीज न की हालत कुछ ऐसी हो जाती है। बाबा नंद कहने लगे हैं उद्धव, कृष्ण हमसे परसों की कहकर चला गया और अभी तक लौट करके नहीं आया। उद्धव जी को अपना ज्ञान याद आता है। उद्धव जी कहते हैं बाबा, जिसे आप बार बार पुत्र पुत्र बेटा बेटा कह रहे हो ना, वो किसी का पुत्र नहीं है, वो किसी का बेटा नहीं है। अरे वो तो परम पिता परमेश्वर भगवान विष्णु का अवतार है। अरे वो तो एक उनकी लीला थी कि वो आपके घर आ गए। नंद बाबा उद्धव जी से कहने लगे कि मैं तो आज तक तुम्हें ये समझता था कि तुम कोई ज्ञानी हो, लेकिन आज मालूम पड़ा कि तुम तो बड़े साधारण से बालक हो। उद्धव जी ने कहा क्यों? भगवान ने कहा, बाबा नंद ने कहा, उद्धव तुमने कहा कि मेरा बेटा भगवान है, तो मुझसे गलती हुई कि मैंने कृष्ण को अपना बेटा कहा। लेकिन कृष्ण ने कितनी बार मुझे बाबा कहा है, यशोदा को मैया कहा है। भगवान कभी ऐसा करते हैं कि भगवान किसी के घर में चोरी करने जाएं? नंद बाबा ने कहा मेरा बेटा पूरे ब्रज में ग्वाल गोपियों के घर माखन चुराता था। भगवान ऐसा हो सकता है भगवान कहीं भूख से तड़प रहे हो? नंद बाबा ने कहा कि जब कृष्ण गैया चरा करके घर आता था ना, तो यशोदा से कहता था मैया सब काम छोड़ो, पहले मुझे भोजन कराओ। तो यशोदा सब काम छोड़ करके मुझे कृष्ण को भोजन कराती थी। उद्धव जी ने कहा बाबा तुम भगवान कन्हैया को गलत मत समझो, वो तुम्हें बहुत याद करते हैं। एक बार जब भगवान कन्हैया मथुरा में रह रहे थे, तो देवकी माता ने एक चिट्ठी लिख करके एक व्यक्ति को भेजकर यशोदा मैया से कुछ बातें की थी। देवकी माता ने कहा यशोदा तुमने ये कहा था कि तुम्हारा बेटा बहुत चंचल है, दिन भर इधर उधर भागता रहता है, लेकिन मैंने यहाँ तो कृष्ण को आज तक कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा कि कृष्ण मुस्कुराता कैसे है। तुमने कहा कि तुम्हारे बेटे को माखन मिश्री खाना बहुत पसंद है। मैंने एक दिन उसे गौरस से बनी एक मिठाई बनाई। जो कृष्ण थाली को हाथ जोड़ करके बैठता था वो उस दिन थाली छोड़ करके चला गया और जाकर के कहता है कि देवकी माता से कहना मेरी थाली में गौरस से बनी कोई मिठाई ना रखे। मुझे यशोदा मैया की बहुत याद आती है, मुझे मेरे ब्रज की बहुत याद आती है। यशोदा मैया इससे ज्यादा कुछ सुन ही नहीं पाई, मूर्छा को प्राप्त हो गई।
बाबा नंद कहने लगे ये इतनी देर आराम करती है जब तक मूर्छा को प्राप्त होती है, वरना पूरे दिन ब्रज में घूमती रहती है। तुमने कहीं श्याम को देखा है? वो बहुत चंचल है ना, बहुत चोरी करता है। नंद बाबा ने कहा, उद्धव जी ने कहा बाबा मेरी बात मानो, आप ये रोना धोना छोड़कर ज्ञान मार्ग पर चलो। उद्धव जी इतना कह करके वहां से चले आते हैं। वहां से चले आते हैं तो उद्धव जी जाकर के गोपियों से जिस समय मिले हैं और गोपियों ने जिस समय उद्धव को देखा है तो उद्धव कहने लगे गोपियों तुम्हारे लिए श्याम ने पत्र भेजा है। गोपियां कहने लगी क्या पत्र भेजा है? उद्धव जी कहने लगे सखियों भगवान ने तुम्हारे लिए पत्र भेजा है कि ये प्रेम रोना धोना ये सब छोड़े और ज्ञान मार्ग पर चले। गोपियां कहने लगी उद्धव ज्ञान मार्ग पर चलने से क्या होगा? उद्धव कहते क्या होगा? स्वर्ग की प्राप्ति होगी। गोपियों ने कहा धिक्कार है ऐसे स्वर्ग को जो हमको श्याम से अलग कर दे, और अगर श्याम से प्रेम करने पर अगर हमें नरक की प्राप्ति होगी तो हम जन्मों जन्मों तक नरक में रहने के लिए तैयार हैं, लेकिन श्याम के प्रेम को नहीं छोड़ने वाले हम। कार्य को छोड़ो जा सके पर कार्य की कथा ना छोड़ी जा सके। भगवान कहने लगे गोपियों, राधे जी कहने लगी उद्धव ये बताओ